हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था दैट इज़ अबाउट द आर्टिफिशियल किडनी, उसमें हमने ये जाना था कि जो जब एक पेशेंट की या एक इंडिविजुअल की किडनीज ख़राब हो जाती हैं और यू कैन से उनमें इन्फेक्शंस हो जाता है या किडनी फेलियर हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें आर्टिफिशियल किडनी की ज़रूरत पड़ती है। तो किस तरह से वर्किंग थी वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपने अब तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिलेगा, यू कैन सी इट फ्रॉम देयर, और वहाँ से आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने बोला था कि यहाँ पर एक क्योर क्या हो सकती है कि जब दोनों किडनी खराब हो जाती है या किडनी फेलियर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि जो किडनी है इट शुड बी ग्राफ्टेड, कि वहाँ पर उसको हमें ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मीन्स कि एक ऐसा डोनर ढूंढना पड़ेगा कि जो अपनी किडनी उस पेशेंट को दे सके जिसकी किडनी फेल हो चुकी है, किडनी फेलियर हो चुका है। तो इसमें आज बच्चों लेक्चर में हम जानने की यही कोशिश करेंगे कि जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, कि सबसे पहला जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ था वो किसने किया, इंडिया के अंदर पहला जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन था वो कब हुआ, कहाँ पे हुआ, और उसके बाद हम यहाँ पर जानेंगे कि जो डोनर है वो कौन कौन हो सकता है कि जो अपनी किडनी डोनेट कर सकता है, और उसके लिए जो कंपैटिबल डोनर है उसके लिए क्या क्या यू कैन से क्राइटेरिया रखा जाता है कि किस ऑर्गेनिज्म का और यू कैन से इंडिविजुअल का जो किडनीज हैं वो दूसरे इंडिविजुअल में यू कैन से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। क्योंकि हमें जो किडनी चाहिए वो हेल्दी पर्सन की किडनी चाहिए, और वहाँ पर जो जेनेटिक मटीरियल है, क्योंकि दो इंडिविजुअल हैं वो वेरी करते हैं, तो हम कहते हैं कि किस तरह से जो किडनी का क्राइटेरिया है लेने का एक डोनर से वो रहता है, वो आज इस लेक्चर में सीखने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। देखिए बच्चों, व्हेन द किडनी फेलियर इज नॉट ट्रीटेड, कि जब हम किडनी फेलियर को ट्रीट नहीं कर सकते, किससे, ड्रग से और डायलिसिस से। क्योंकि हम सबसे पहले ये करते हैं कि जब किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करती, फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं करती, तो हम ड्रग्स दवाइयाँ लेते हैं, उनको क्योर करने के लिए डायलिसिस पे रहते हैं। लेकिन जब ये नहीं हो पाता देन ए किडनी ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम ए कंपैटिबल डोनर, कि एक हेल्दी पर्सन से एक डोनर से किडनी ली जाती है और उसको उस पेशेंट के अंदर लगाया जाता है, उसको हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है किडनी ट्रांसप्लांटेशन की। जो पहला किडनी ट्रांसप्लांट हुआ वो कहाँ पे हुआ है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाज किडनी ट्रांसप्लांटेशन, कि सबसे पहले जो ट्रांसप्लांट हुआ है कि जो ह्यूमंस के अंदर सबसे पहला जो बाहर से ऑर्गन किसी का लेके किसी की बॉडी में लगाया गया है, तो वो सिर्फ क्या है, वो किडनी है। किडनी इज द फर्स्ट यू कैन से ऑर्गन ट्रांसप्लांट which is undertaken by the डेविड ह्यूमे एंड जोसेफ केली in 1954, जो कि एक सर्जन है बॉस्टन से, ठीक है ना। नाउ रेसिपिएंट वाज रिचर्ड हेरिक, जिसको वो ऑर्गन लगाया गया, मीन्स किडनी जिसको लगाएगी उस पेशेंट का नाम है रिचर्ड हेरिक, हु लिव्ड फॉर फर्दर 8 years, कि उसकी किडनी बदलने के बाद जब उसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी थी उसके अंदर एक नई किडनी लगा दी गई, ठीक है ना, और वो अगले 8 साल तक जिंदा रहा। It was reported that first kidney transplantation between identical twins, identical twins बेटे वो होते हैं कि यू कैन से जो ट्विंस हो गए, मीन्स वो एक ही जाइगोट से बने होते हैं, उनको हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। कि जब एक जाइगोट बन जाता है, सपोज ये जाइगोट है, ओके, और इस जाइगोट से जब ये डिवीजन करता है 2 सेल 4 सेल, कई बार क्या होता है एक सेल सेपरेट हो गया, तो ये भी क्या करता है, ये भी डिवीजन करना स्टार्ट करे 2 4 6, और ये इसी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 इंडिविजुअल एक जाइगोट से बनना, उनको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिकल ट्विंस। एंड इट वाज कैरीड इन 1954 बाय द ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर चार्ल्स हनफगेल, ए सर्जन फ्रॉम द वाशिंगटन। तो इस तरह से जो फर्स्ट जो सर्जरी थी विच इज इन बिटवीन यू कैन से ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस जो की गई, दैट इज डन बाय द यू कैन से डॉक्टर चार्ल्स, इसने इसको किया है। फिर देखिए ये रहने वाला कहाँ था, फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, इट वाज परफॉर्म्ड इन दिस 1 दिसंबर 1971, कि 1 दिसंबर 1971 को हुआ एट द यू कैन से क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, जो तमिलनाडु के अंदर है, वहां पर सबसे पहली किडनी ट्रांसप्लांटेशन इंडिया के अंदर की गई। और किसके साथ की, ओन ए 35 year old पेशेंट नेम्ड सनमुगन उसका नाम था, जिसको सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांट इंडिया के अंदर किया गया। नाउ
अब बात करते हैं कि जो डोनर होगा, जैसे हमने बोला कि जो कंपैटिबल डोनर है वो कौन हो सकता है, किस तरह से हम उस डोनर को डिसाइड करते हैं। डोनर में भी आइडेंटिकल ट्विंस, जैसे मैंने बोला आइडेंटिकल ट्विंस जो एक ही जाइगोट से बने हों, ओके, उनको हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। और क्लोज रिलेटिव्स की जैसे मदर हो सकती है, फादर हो सकता है, ब्रदर हो सकती है, सिस्टर्स हो सकती हैं, मीन्स एक ही फैमिली से बिलोंग करता हो डोनर, और एनी अदर पर्सन जो बाहर से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो डिसाइड करते हैं कि अगर क्लोज रिलेटिव्स होगा तो उसके सक्सेस के चांस ज्यादा रहते हैं। नाउ सम टाइम किडनी ऑफ डेड पर्सन, कि कई बार क्या होता है कि रिसेंटली कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उस पर्सन की किडनी दूसरे के पर्सन में डाली जा सकती है। हु डाइड रिसेंटली ड्यू टू द एक्सीडेंट आल्सो यूज, उसका भी इस्तेमाल यहां पर किया जा सकता है। फिर सक्सेस रेट की बात करते हैं कि विच किडनी ट्रांसप्लांट इज सक्सेसफुल, और वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है। एक किडनी ट्रांसप्लांट फ्रॉम आइडेंटिकल ट्विंस की जो हम बात कर रहे हैं, होमोजाइगोटिक ट्विंस की जो एक ही जाइगोट से बनते हैं, अगर उनमें आपस में किडनी ट्रांसप्लांट किया जाए उसको हम आइसोग्राफ्ट बोलते हैं, एंड इट इज ऑलवेज सक्सेसफुल, वो हमेशा सक्सेसफुल होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों यार देखिए वो एक ही जाइगोट से बने हुए हैं और उनका जो डीएनए होगा वो एग्जैक्ट होगा, उनके अंदर ज्यादा सिमिलरिटी नहीं होगी, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज वेरी सिमिलर। इसी तरह हमारे पास इफ किडनी इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम अदर पर्सन एक्सेप्ट ट्विंस, कि वो ट्विंस नहीं है, कोई अदर पर्सन है, उससे जब किडनी ली जाती है उसको हम बोलते हैं एलोग्राफ्ट। क्या बोलते हैं उसको? एलोग्राफ्ट, विच इज आल्सो सक्सेसफुल, वो भी सक्सेसफुल है विद द यूज ऑफ द इम्यूनोसप्रेसेंट। उसको क्या करें? इम्यूनोसप्रेसेंट खाने पड़ेंगे। इम्यूनोसप्रेसेंट क्यों खाने पड़े? देखिए बच्चों, हमारी जो बॉडी है इसका एक मैकेनिज्म है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज डेवलप करती है, क्योंकि उस फॉरेन पार्टिकल को किल करना भी जरूरी है, क्योंकि वो बैक्टीरिया हो सकता है, कोई पैथोजन हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, विच में काज डिसीज टू द पर्सन, वो पर्सन को डिसीज काज कर सकता है, इसलिए एंटीबॉडीज बनती है। तो जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो हमारी बॉडी उसको भी एज ए पैथोजन कंसीडर करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है बच्चों वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानती है। सेल्फ के सेल्स होंगे मीन्स हमारे नियर बाय के सेल्स होंगे, मीन्स हमारे रिलेटिव्स के सेल्स होंगे, तो वो तो नियर बाय होंगे, मीन्स दे आर वेरी सिमिलर। लेकिन अगर वो किसी अदर पर्सन के हैं या ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो इंडिविजुअल के जो अदर के ऑर्गन्स होंगे वो हमारी बॉडी में क्या काउंट होंगे? वो एज ए पैथोजन काउंट वहां पर होंगे, इसलिए उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है। उन एंटीबॉडीज को बनने से रोकने के लिए जो दवाई खिलाई जाती है उसको क्या कहते हैं? इम्यूनोसप्रेसेंट उसको हम कहते हैं। जैसे यहां पर दिया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है, विच इज ए यू कैन से इम्यूनोसप्रेसेंट, जो हमारे इम्यूनिटी में बनने वाली एंटीबॉडीज को डिक्रीज रखता है, सो दैट जो ग्राफ्ट रखा गया है उसको नुकसान ना पहुंचे। नाउ यूज ऑफ एंटी सीरम टू ह्यूमन लिम्फोसाइट इज आल्सो यूजफुल, कि कई बार क्या होता है कि एंटी सीरम भी दिया जा सकता है, विच इज आल्सो यूजफुल। नाउ अब ये करेगा क्या? इट डिस्ट्रॉय द टी सेल्स मीडिएटेड इम्यूनो रेस्पॉन्स, की जो उसके खिलाफ टी सेल्स काम करते हैं ग्राफ्ट के खिलाफ, उनको ये किल करने में मदद करता है। नाउ वाइल स्पेयर ह्यूमोरल एंटीबॉडी रेस्पॉन्स, जैसे ह्यूमोरल बॉडी रेस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ कि ह्यूमोरल का मतलब होता है कि जो रेस्पॉन्स हमारे जो एंटीबॉडीज दिखाती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो बी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो एंटीबॉडीज सीक्रेट करते हैं, उसको हम ह्यूमोरल रेस्पॉन्स कहते हैं। चलिए अब कुछ जान लेते हैं कि हमारे पास जो डोनर होगा उसका जो प्रोसीजर होगा, तो वो किस किस तरह से, हम किस कंडीशन में ऑर्गन को सिलेक्ट करते हैं कि किसका ऑर्गन लिया जा सकता है या किसका नहीं लिया जा सकता, हम किन किन कंडीशंस पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो किडनी की जो ट्रांसप्लांटेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, कि जो रेसिपिएंट है और जो डोनर है उनकी सबसे पहले क्या होगी? मैचिंग करते हैं कि जिसको किडनी दी जाएगी और जो किडनी देने वाला है, दोनों की मैचिंग की जाती है। क्या मैचिंग की जाती है? रेसिपिएंट एंड द डोनर आर टेस्टेड फॉर द 3 फैक्टर्स। तो ये 3 मेजर फैक्टर हैं जो रेसिपिएंट में और डोनर में मैच किए जाते हैं, कि जितने ज़्यादा इनमें से फैक्टर मैच करेंगे तो सक्सेस ऑफ द किडनी उतनी ज़्यादा होगी, सक्सेस रेट किडनी का उतना ज़्यादा होगा जो हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया। सबसे पहला फैक्टर आता है इसमें ब्लड ग्रुप्स, कि ब्लड ग्रुप्स की मैचिंग होनी चाहिए, मीन्स रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप शुड मैच विद द डोनर्स ब्लड ग्रुप, कि अगर हमारे पास सपोज करो रेसिपिएंट है, इसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है,
तो जो किडनी ली जाएगी, जो डोनर होगा, डोनर का ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो ये दिस फैक्टर शुड बी मैच्ड। फिर सेकंड जो फैक्टर है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। देखिए बाय बर्थ हमें कुछ एंटीजन मिलते हैं, उसमें से कुछ मदर से आते हैं, कुछ हमारे फादर से आते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स, जो हमारे WBCs के सरफेस पे होते हैं। देखिए इसको हम HLA भी बोल सकते हैं। एंड इट इज लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं बच्चों हम WBCs को, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। एन इंडिविजुअल इनहेरिट ए सेट ऑफ 3 एंटीजन्स, कि हर इंडिविजुअल के अंदर 3 सेट हमारे पास किसके आते हैं, इन एंटीजन्स के आते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम द फादर एंड 3 एंटीजन्स फ्रॉम द मदर। यानी कि 3 सेट हमारे पास फादर से आएंगे, 3 ही सेट हमारी मदर से आते हैं। और अगर इनमें से ज्यादा एंटीजन सेट हमारे मैच हो जाते हैं, मीन्स ए हायर मैचिंग ऑफ दीज एंटीजन्स, कि जितने ज्यादा एंटीजन मैच करेंगे इंक्रीज द चांसेज ऑफ लास्टिंग किडनी ग्राफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। मीन्स कि जितने ज्यादा ये फैक्टर मैच करेंगे, HLA फैक्टर मैच करेंगे, उतनी ही किडनी हमारे लंबे समय तक सर्वाइव कर सकती है और वो ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव करेगा। नाउ कम टू द थर्ड फैक्टर इज एंटीबॉडीज। अब जो एंटीबॉडीज है बच्चों, हमें पता है एंटीबॉडीज क्या हैं, दीज आर द यू कैन से प्रोटीन्स विच आर यू कैन से ग्रो और यू कैन से रिलीज्ड इन रेस्पॉन्स टू ए पर्टिकुलर पैथोजन, कि पैथोजन के खिलाफ ये हमारी बॉडी इनको सिक्रेट करती है, रिलीज करती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड ऑफ द रेसिपिएंट, इसको अब एंटीबॉडीज का हम टेस्ट करते हैं कि हमने क्या किया कि जो रेसिपिएंट है उसका हमने ब्लड ले लिया है और डोनर का ब्लड ले लिया है और मिक्स कर दिया किसके अंदर, ट्यूब के अंदर, एक ट्यूब के अंदर उसको मिक्स कर दिया है। फिर चेक करेंगे इफ नो रिएक्शन अकर्स, अगर उनमें कोई आपस में रिएक्शन नहीं होता, मींस क्लॉटिंग नहीं होती है, द रेसिपिएंट इज एबल टू एक्सेप्ट द किडनी। तो हम कह सकते हैं कि जो रेसिपिएंट है उसको उस डोनर की किडनी दी जा सकती है। ओके, अब हमें ये तैयार हो गया कि किडनी दी जा सकती है, डोनर मैचिंग हमने कर ली है, ठीक है ना। उसमें हमने 3 फैक्टर मैच किए, ब्लड ग्रुप मैच किया, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मैच किया, और थर्ड एंटीबॉडीज मींस हमने उन दोनों ब्लड को मिक्स करके देखा। अगर दोनों ब्लड में कोई रिएक्शन नहीं हो, मींस उनमें क्लोटिंग नहीं होती है, तो हमारा जो ग्राफ्ट है वो अब तैयार है। अब उसको करना कैसे है, वो प्रोसेस कैसे होती है, चलिए उसकी तरफ देखते हैं प्रोसीजर क्या रहेगा। क्योंकि अक्सर 10th क्लास के बच्चे ये पूछते हैं कि सर किडनी ट्रांसप्लांटेशन कैसे होगा, लेकिन टीचर्स ये जवाब दे देते हैं बेटे ये हमारा काम नहीं है, हमें नहीं पता कैसे होता है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं यहां पे कि किस तरह से किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाता है। वो प्रोसीजर क्या है कि ये सब चीजें मैच करने के बाद सबसे पहले क्या किया जाएगा, द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द किडनी इज डन अंडर द जनरल एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया होता है बेहोशी का जो इंजेक्शन लगाया जाता है, उस पर्टिकुलर एरिया को ही सुन्न किया जाता है, मींस उसकी सेंसेशन को खत्म कर दिया जाता है। लाइक जो एब्डोमिनल एरिया है जो हमारी, उस एरिया को क्या कर देंगे, लोकल एनेस्थेसिया है, जनरल एनेस्थेसिया से उसको क्या कर देंगे, सेंसिटाइज कर देंगे, उसकी सेंसेशन को खत्म कर दिया जाता है। फिर क्या करेंगे, कट इज गिवन अंडर द लोअर एब्डोमेन, कि लोअर एब्डोमेन जो हमारा होगा, लोअर एब्डोमेन के जैसे अगर ये हमारा एब्डोमेन है तो लोअर एब्डोमेन ये हुआ, तो यहां पर उसको कट देंगे, ओके, ऑफ द पेशेंट एंड द डोनर्स किडनी इज ट्रांसप्लांटेड। तो सेम कट डोनर का भी देंगे, वहां से उस किडनी को निकालेंगे और निकालने के बाद उसको रेसिपिएंट में ट्रांसप्लांट और ग्राफ्ट वहां पर कर देते हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा, हमने किडनी को तो रख दिया वहां पे, अब किडनी रखने के बाद हम क्या करेंगे, आर्टरी एंड वेन ऑफ द न्यू किडनी, की जो नई किडनी ट्रांसप्लांट की है उसकी आर्टरी और वेन को कनेक्ट करेंगे टू द इलियक आर्टरी। मींस इलियक आर्टरी में जो पेशेंट है, जो रेसिपिएंट है, उसकी जो इलियक आर्टरी होगी और जो वेन होगी उसके साथ जो नई किडनी है उसकी आर्टरी और वेन को जोड़ दिया जाएगा, ओके, ऑफ द रेसिपिएंट। अब आता है थर्ड, कि थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो यूरेटर होगा ऑफ द न्यू किडनी, यूरेटर ऑफ द न्यू किडनी इज कनेक्टेड टू द यूरिनरी ब्लैडर ऑफ द रेसिपिएंट, और जो यूरेटर्स है वो भी यूरिनरी ब्लैडर के साथ ज्वाइंट कर दी जाती है। तो ऑल दीज आर द यू कैन से स्टेप्स ऑफ द, कि इन व्हाट वे द किडनी इज ग्राफ्टेड इन द रेसिपिएंट। नाउ अब बात करते हैं कि जो ओल्ड किडनीज हैं, जो जिनको फेलियर हो चुका है, जो काम नहीं कर रही है, उनका क्या करेंगे। देखिए बच्चों कि द ओल्ड किडनीज आर लेफ्ट इन प्लेस अनलेस, कि उनको तब तक वहां पे छोड़ दिया जाता है जब तक कोई डिसीज काज ना करे, कोई इन्फेक्शन ना काज हो जाए इनमें, और
या ब्लड प्रेशर हाई ना हो जाए। ओके, अगर वो कोई काज नहीं करती तो उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर उनमें प्रॉब्लम होती है तो इन सच कंडीशंस द ओल्ड किडनीज आर टू बी रिमूव्ड, कि अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, अगर वो कोई इन्फेक्शन काज कर रही है किडनीज, तब उनको वहां से रिमूव करना ही पड़ता है। तो इन दिस वे बच्चों आज हमने यहां पर सीखा कि किस तरह से जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन या जो ग्राफ्ट की जो कैसे प्रोसीजर होता है वो हमने आज यहां पर स्टडी किया। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो अगर आपको जो न्यू कमर्स जुड़े हैं मेरे चैनल से, अगर उनको भी ये लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।